नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर थे। एक गांव में ठहरे, वहां पे प्रवचन दिया। क्षमाशीलता और क्रोध से मुक्त होने का सुंदर भाव व्यक्त कर रहे थे। उनके क्रोध के ऊपर कहे गए जो शब्द हैं किसी क्रोधी व्यक्ति को अच्छे नहीं लगे और वो खड़ा होकर के बहुत अपशब्द बोलने लगा, बहुत ज़्यादा अपमानित करने लगा बुद्ध जी को और बहुत क्रोध के भाव से भरकर उस स्थान से चला गया, अपमानित करने वाले शब्द बोलता हुआ। बाद में जब वो घर पहुंचा दूसरे दिन उसे बहुत ही ग्लानि हुई कि मैंने इतने महान संत को क्या क्या कह डाला, मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए। वहाँ पहुंचा तो वो थे नहीं, दूसरे गांव में चल पड़े थे। वहाँ दूसरे गांव में जाकर उन्होंने बुद्ध जी के चरण पकड़ लिए, कहा कि मैं क्षमा याचना करता हूँ कल के लिए। बुद्ध जी ने कहा कि कल क्या हुआ था ये तो मैं भूल ही गया और कल में ही तुम अटके हुए हो। कल को छोड़ो, आज में जियो। कल की बात तो मुझे याद ही नहीं है। बहुत ही सरल और सहज भाव से उन्होंने ये बात कह दी। उनकी क्षमाशीलता को देखकर, उनकी विशालता को देख कर के वो व्यक्ति भी परिवर्तित हो गया और परिवर्तन पथ पर आगे बढ़ गया कि मैं भी अपने जीवन को सकारात्मक बनाऊंगा, श्रेष्ठ बनाऊंगा, क्रोध से मुक्त बनूंगा, क्षमाशील बनूंगा। वास्तव मित्रों, परिवर्तन जीवन में सकारात्मक रूप से एक आगे की ओर बढ़ाने के लिए आते हैं। जो भी घटनाएं, जो भी बातें होती हैं, वो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की ओर हमें अग्रसर करती हैं और ज़्यादातर ये परिवर्तन, यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो सकारात्मक ही होते हैं। और यही भाव लिए हुए है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। परिवर्तन अच्छा ही होता है। चिंता करना छोड़ दीजिए। समय की धारा हमेशा परिवर्तनशील है, लेकिन हम अक्सर इस परिवर्तनशील परिस्थिति से भयभीत होते हैं या तो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। पर ऐसा क्यों? यह इसलिए क्योंकि हम यह सोचते हैं कि ना जाने आगे क्या होगा, कैसी परिस्थिति आएगी, इसलिए जो चल रहा है यही ठीक है। लेकिन हर एक परिवर्तन जो घटित होता है वो हमारे अंदर बसे असीम क्षमताओं को बाहर लाते हैं, जो सबसे सकारात्मक है। अगर शिशु घुटने के बल चलते चलते गिरते हैं तो उठकर चलना और दौड़ना भी तो सीखते हैं। क्या ये परिवर्तन सकारात्मक नहीं है? इसीलिए ज्यादा न सोचकर हर एक परिवर्तन का स्वागत कीजिए। मित्रों, बात परिवर्तन की हो रही है तो परिवर्तन तब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। हमारा खान पान, हमारी आदतें, हमारी दिनचर्या, हमारा रहन सहन यदि ये ठीक नहीं है तो हम बीमारी को आह्वान करते हैं, बीमार हो जाते हैं। लेकिन यदि हम इन चीज़ों में परिवर्तन ले आएं तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी भोजन पे कल भी चर्चा हुई थी और आज भी एसिडिटी में हमें किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, इस पर सुंदर प्रकाश डाल रहे हैं श्रुति बुधिया जी। ओम शांति। एसिडिटी जो बहुत कॉमन है, सबसे पहला कॉज है उसका कि हम स्पाइसी फूड ले रहे हैं, फ्राइड फूड ले रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो रीज़न है। तो एक्सरसाइज सुबह शाम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा रीज़न, अगर हमें कब्ज़ियत की प्रॉब्लम रहती है तो भी एसिडिटी होती है, तो कब्ज़ियत को दूर करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा हम टेंशन लेते हैं तो भी एसिडिटी क्योर नहीं होने वाली है, तो उसके लिए मेडिटेशन है। और चौथा, एसिडिटी का कॉमन कॉज है कि अगर हम टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो भी एसिडिटी कॉमन होती है। तो अभी उसका सल्यूशन हम फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम उठते साथ लुकवार्म वाटर पिए। तो उसके लिए सबसे पहले नॉर्मल वाटर या फिर हल्का लुकवार्म वाटर आप उठते साथ पी सकते। 2 ग्लास प्रेफरेबली 2 to 3 ग्लासेस वाटर ले धीरे धीरे करके। और जब भी पानी पिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए और घूट घूट पिए, सिप बाय सिप। कभी भी तेज़ी से जल्दी जल्दी ना पिए, बैठ करके पिए। दूसरा, एलोवेरा लें सुबह खाली पेट।
एलोवेरा लेने से क्या होगा आपको, वो भी बहुत जल्दी आपका एसिडिटी रिलीफ करेगा, वो ठंडा होता है। तो बस 2 टीस्पून एलोवेरा एक दिन पहले काट के रख लें और फिर उसका पल्प जो है अंदर का वो लेना है। फिर तीसरा है, रात में या सुबह आप सोक कर लें जीरा सौंफ का पानी, और दिन भर जीरा सौंफ का पानी आप पीते रहें। थोड़ा सा आप मुनक्का ले सकते हैं कभी कभार। तो इस तरीके से अगर आप लेंगे तो मैं समझती हूँ आपकी एसिडिटी बहुत अच्छे से क्योर हो जाएगी। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं परिवर्तन से डरने वाले हमेशा दुखी रहते हैं और परिवर्तन को सहज स्वीकार करने वाले हमेशा सुखी रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, उसे समझते हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, वही समय के साथ आगे बढ़ पाते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसी कंपनीज रही हैं जिन्होंने समय के साथ खुद को नहीं बदला तो आज उनका नामो निशान खत्म हो गया। लेकिन जिन्होंने समय के साथ समय को पहचाना, आवश्यकताओं को जाना, समझा, उसके अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाया, अपने कार्य में परिवर्तन लाया और चीज़ों को देखते हुए खुद में बदलाव लाया, वो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो हम परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें, और यही एक सुंदर सी कला हमारे विशिष्ट जन में भी है, जो इस बात को जानते हैं कि कब, कहाँ, कैसे अपने आप को परिवर्तित करना है और किस प्रकार से परिवर्तन हमें आगे बढ़ाता है। यही सुंदर अनुभव प्रतिदिन वो साझा करते हैं। आइए देखते हैं कि आज विशिष्ट जन की बातें विशेष में अपने खास अनुभव के साथ हमारे साथ कौन से मेहमान हैं। में एक नया सा पंगा क्या मोल लेना है। आपको क्या लगता है कि आध्यात्म या मेडिटेशन थोड़ी देर भी किया जाए तो क्या हमारे बाकी के कार्य में ये हमारा मददगार हो सकता है? बिल्कुल, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जी, मैं समझती हूँ कि एक घंटा अपने लिए, अपने आत्मा के लिए जो हम निकाल नहीं पाए तो फिर क्या कर पाएंगे। और मैं समझती हूँ मेडिटेशन करने से आपके सारे कार्य अच्छी तरह पार होंगे, स्फूर्ति आपको मिलेगी। आज मैं सुबह 4 बजे से उठी हूँ, बिलीव मी, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। नहीं तो हम बम्बई में 6 बजे जब जाते हैं भागने के लिए और व्यायाम करने के लिए, दोपहर तक अपनी टप्पा डुल हो जाता है। लेकिन चूंकि आज मैंने मेडिटेशन किया, एक अद्भुत शक्ति, बिल्कुल आपके चेहरे में ताजगी झलक रही है। मैं 4 बजे से उठी हूँ भाई, फर्स्ट टाइम। चलिए अब आप सुबह उठ के ऐसे ही मेडिटेशन करती रहेंगे, ऐसे ही ताजगी। फिर लोग आपसे पूछेंगे कि सुशी बहन क्या बात है, चेहरे में कुछ अलग सा नूर है। आप भी देखिए रूपेश भाई, आप भी, यू नो, आई थिंक मेडिटेशन गिव्स यू दैट इनर स्ट्रेंथ। जी जी जी। और आज के दौर में, आज के कलयुग में इनर स्ट्रेंथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, उसकी सबसे पहली आवश्यकता है। तो यहाँ से एक विशेष चीज जो आप लेकर के जा रही हैं, आप माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में पहली बार आई हैं। ब्रह्मा कुमारीज तो वैसे ही ज्ञान बहुत कुछ देती हैं, राजयोग सिखाती हैं। यहाँ से कौन सी एक विशेष चीज आप लेके जा रही हैं? हमारे हिंदू समाज में सफेद साड़ी पहनना जी बहुत शुभ नहीं माना जाता। जी जी। हर महिला ऐसा सोचती है कि मुझे सफेद साड़ी, भगवान न करे सफेद साड़ी पहननी पड़े। लेकिन आज मैंने ये प्रतीत किया कि सफेद साड़ी पहने हुए हमारी दीदियां हैं, हमारी योगिनियां हैं, और इतने वो अपने जैसी है कि हमें भी भले सफेद साड़ी ना पहने, लेकिन उनका जो रहने का, स्पिरिचुअलिज्म का जो उनका जो एक वे ऑफ लाइफ है, वो जरूर अपनाना है। आज आपको एक योगिनी आपके सामने खड़ी बैठी मिलेगी, और मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ आज मैंने तय किया कि मैं जुड़ती रहूंगी। जब मैं खाना भी खाया तो मुझे लगा कि ये क्या रूखा सूखा खाती होंगी, लेकिन मैंने रसमलाई खाई तो मैंने आपकी मुझे दीदी के पास गई तो मुझे कोपरा पाक दिया। मैं तो बोला कि ये तो अपने जैसे ही है। मतलब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये क्या त्याग भरा जीवन है, इन्होंने तो पूरी दुनिया को छोड़ दिया है। बिल्कुल नहीं, वो सारी दुनिया को साथ में लेके चलती हैं ब्रह्मा कुमारी का आश्रम। मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं आती रहूंगी, मिलती रहूंगी और जुड़ती रहूंगी। मित्रों, सृष्टि का नियम ही है परिवर्तन। हर चीज परिवर्तित होती चल रही है। हम बदलें ना बदलें, लेकिन वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और प्रकृति तो परिवर्तित लगातार हो ही रही है। तो ये वास्तव में सृष्टि का एक नियम है। यदि हम अपनी कुछ चीजों को पकड़ करके बैठे रहते हैं, उन्हें नहीं बदलते हैं, तो जैसे ही हम ठहरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो जल्दी ही मैला हो जाता है।
हम अपनी कई आदतों, संस्कारों, बातों, कमी कमजोरियों को यदि नहीं बदलते हैं समय रहते, तो हम ठहर से जाते हैं, हमारा पतन होने लगता है, विकास रुक जाता है। लेकिन बात जब आती है कि बदलें कैसे, हम बदलना तो चाहते हैं लेकिन खुद को बदल नहीं पा रहे हैं, तो ये सुंदर सी कला ब्रह्मा कुमारियां मेडिटेशन के माध्यम से सिखाती हैं कि कैसे हम अपने स्वभाव, संस्कार, आदतों में परिवर्तन ला सकते हैं और कैसे परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार भी कर सकते हैं। आइए देखें ब्रह्मा कुमारियां कहां कहां अपनी ये सुंदर सेवाएं दे रही हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। भारत में आजादी के 75वें वर्ष की थीम आजादी के अमृत महोत्सव न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रहा है। डलास और आसपास के बड़े शहरों के ब्रह्मा कुमारीज केंद्रों ने मिलकर भारत के महावाणिज्य दूतावास असीम महाजन जी सहित अन्य वीआईपी की उपस्थिति में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मेले व रैली के साथ मनाया। जनता और तमाम वीआईपी को तिरंगे की राखी बांधी गई, जो अपने आप में एक सेवा थी। इसके साथ महावाणिज्य दूतावास को ब्रह्मा कुमारीज के तपस्या धाम रिट्रीट सेंटर में आमंत्रित किया गया। अतिथियों में असीम महाजन जी और BK रंजन के अलावा IANT के प्रेसिडेंट उर्मित जुनेजा, वाइस प्रेसिडेंट सुषमा मल्होत्रा और साथ में अन्य वीआईपी भी शामिल हुए। दीप प्रज्वलन के बाद अतिथियों ने अपना अनुभव साझा किया। अपनी कमजोरियों से वास्तविक आजादी की अवधारणा कैसे करें, इसकी जानकारी अतिथियों को दी गई। अंत में BK रंजन ने सभी को 3 रंग की पवित्र रक्षा सूत्र बांध सभी को ब्लेसिंग कार्ड भी दिए। मित्रों, एक वृद्ध बहुत ही उदास बैठे हुए थे। कुछ बच्चे उनके पास आए, पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं सोचता था कि मैं पूरे विश्व को बदलूंगा, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि सारे विश्व को बदलना बहुत कठिन है, ठीक है मैं अपने देश को बदलूंगा। और थोड़ा बड़ा हुआ तो लगा नहीं, देश को बदलना भी बहुत कठिन है, मैं अपने आसपास के लोगों को परिवर्तित कर लेता हूँ, बदल लेता हूँ, लेकिन वो भी नहीं बदले। आज मैं वृद्ध हो गया हूँ और ये सोच रहा हूँ कि काश मैंने ये सोचा होता कि मैं खुद को बदलूं, तो शायद मेरे परिवर्तन से मेरे आसपास के लोग बदल जाते, राष्ट्र में थोड़ा परिवर्तन आ जाता, विश्व में थोड़ा परिवर्तन आ जाता। तुम ऐसा मत करना, तुम विश्व को बदलने की मत सोचना, तुम पहले खुद को बदलने की सोचना। सचमुच मित्रों, बहुत ही सुंदर सा सूत्र है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। खुद के बदलाव से ही हम औरों में बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए ध्यान खुद पर दें, अपने आप को बदलते चलें, परिवर्तित करते चलें, बुराई से अच्छाई की ओर ये सुंदर सकारात्मक परिवर्तन होगा तो सचमुच हम अपने आसपास के माहौल में, संसार में एक सुंदर सकारात्मक परिवर्तन ला पाएंगे। इस पर जरूर गौर कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।